आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, कल एबटाबाद के DHU की एक मशहूर डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा के कत्ल केस का पूरे मुल्क भर में चर्चा रहा और उनके पास जो 67 तोले सोना था वो जब 2023 में 2 साल पहले बैरून मुल्क गई थी तो वो सोना उन्होंने अपनी सहेली रिदा को दिया था और जब वो वापस आई तो उन्होंने उससे वो सोना जब मांगा तो उन्होंने टाल मटोल से काम लिया और आखिरकार ये सारा जो वाक़या था उनकी वफ़ात पर मुंतज हुआ। लेकिन आज हमारे पास इस वीडियो में ऐसे होशरुबा इंकशाफात इस केस के हवाले से सामने आए हैं। अव्वल तो ये मालूमात हमारे पास आई हैं कि उनके पास जो 67 तोले सोना था जिसकी अमाउंट जो है वो करोड़ों में बनती है, वो उनके पास आया कैसे था और उनका ताल्लुक़ कहाँ से था। और फिर इसके बाद और इंकशाफात ये भी हैं कि पुलिस ने भी इस मामले में बहुत ज़्यादा खुर्द बुर्द करने की कोशिश की है। सबसे पहले अगर हम यहाँ से शुरू करें कि इनके पास ये 67 तोले सोना जो है वो ये कहाँ से आया था, तो यहाँ सबसे अहम बात ये कि अव्वल तो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा खुद एक सीजन डॉक्टर थी जो एबटाबाद DHU हॉस्पिटल में जो है वो प्रैक्टिस कर रही थी और इसके साथ उनके जो शोहर हैं वो कोरिया में होते हैं, बैरून मुल्क सेटल्ड हैं और वहाँ पर बिज़नेस जो है वो करते हैं। सो ऑब्वियसली जब उनका बाहर का एक सेटअप है, उनके हस्बैंड बाहर होते हैं और वो खुद भी डॉक्टर हैं, तो इतना सोना जो है वो कलेक्ट कर ही सकते हैं। और उनके वालिद साहब का एक बयान जो है वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिससे पुलिस के मामलात में जो खुर्द-बुर्द करने के इंकशाफात है वो सामने आए हैं। सबसे पहले ये हैरत अंगेज़ बात पता चली है कि 4 दिसंबर दिन 12 बजे डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा को हॉस्पिटल से DHU हॉस्पिटल एबटाबाद से उनकी सहेली रिदा ने बुलाया। जब वो बार बार उनसे जो है वो सोने की डिमांड कर रही थी डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा, तो रिदा ने कहा जी कि आइए मैं आपको जो है वो सोना आज लौटा देती हूँ। तो डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा अपनी गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ रिदा के साथ कहीं पर गई और रिदा की बताई गई लोकेशन पर उनके ड्राइवर ने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को ड्रॉप किया और फिर वापस आ गया। और वो लोकेशन जो है वो ये बता रहे थे कि उस लोकेशन पर कुछ तामीराती सिलसिले भी जारी थे, कुछ नई बिल्डिंग्स भी बन रही थी और वहाँ पर ही वाकई कोई और घर था जहाँ पर रिदा डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा को अपने साथ अंदर ले गई। बाद में ये बातें पता चली हैं कि रिदा ने अपने शोहर वहीद के साथ मिलकर एक मनशियात फरोश गैंग था उसके भी 2 बंदे वहाँ पर हायर कर रखे थे जिन्होंने डॉक्टर वर्दा मुश्ताक को मौत के घाट उतारा। अब यहाँ से जब मनशियात फरोशों का गैंग इस सारे वाक़े में मुलव्वस निकला तो फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसके हवाले से भी अहम इंकशाफात सामने आए हैं कि जब उनका ड्राइवर उनको छोड़ के वापस आ गया और शाम ता देर उनसे रब्ता नहीं हो सका और वो वापस हॉस्पिटल नहीं आई, तो उनके अहले खाना ने पुलिस को दरख्वास्त जो है वो दी कि उनकी बेटी जो है वो गायब है। और पुलिस ने उसी शाम डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की जो सहेली रिदा थी उसको गिरफ़्तार कर लिया था, मगर अगली सुबह उनको वापस रिलीज़ कर दिया गया था, यानी उनको कैद में नहीं रखा गया था। हालांकि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक की आखिरी कार रिदा के साथ थी और उसमें उन्होंने जो भी गुफ्तगू की थी वो सुनी जा सकती थी, वो रिकॉर्ड जो है वो निकलवाया जा सकता था। और डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहब अगर गायब हैं तो उनकी उस सहेली को जिसको लास्ट कॉल थी, जिसके पास उनको छोड़ा गया था डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के मिलने से पहले, उनको क्यों छोड़ दिया गया। बाद में ये खबरें भी और ये इतलात भी सामने आई कि पुलिस रात को जिरगा करती रही, तो उनके वालिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबा किया कि वहाँ के SHO को जो मुतालिका थाना है उसको सस्पेंड किया जाए और DPO को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये जो है वो मुलज़मों के साथ मिले हुए हैं। इन्होंने पहले जिरगा करके मामलात हल करने की कोशिश की और फिर उस रिदा को अपने शोहर के साथ जो है वो रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, उनको अपनी कैद में नहीं रखा और अभी तक एक शख्स जो इस केस में मुलव्वस था वो गिरफ़्तार भी नहीं हुआ। यहाँ पर पुलिस ने जो कल DPO हारून रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें उन्होंने बताया, बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा जी कि आधे घंटे बाद डेथ हुई, बाज़ दफ़ा उन्होंने कहा जी 1 घंटे बाद उसकी डेथ हुई। तो इन वाक़यात की तस्दीक अभी तक तो खैर नहीं हुई कि कितनी देर में कैसे डेथ हुई, मगर अगर उनको इल्म हो गया था तो उन्होंने उसकी सहेली को क्यों छोड़ा। बाद ये भी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो तमाम तर तफसीलात जो है वो उसके साथ ही सामने आ जाएंगी। बहरहाल अभी ये है कि रिदा और उनके शोहर वहीद को गिरफ़्तार दोबारा कर लिया गया है, 3 अफराद को गिरफ़्तार किया गया है, एक शख्स जो है वो ताहाल फ़रार है। और ये रिदा और उसके शोहर वहीद के अलावा जो 2 अफराद और हैं उनका ताल्लुक़ जो है वो मनशियात फ़रोशों के एक गैंग से है जिन्होंने 67 तोले सोने का लालच पाल कर एक मशहूर डॉक्टर को, एक खातून को जो है वो मौत के घाट उतारा। और DPO साहब के मुताबिक उसमें जो 67 तोले सोना था उसमें से कुछ तोले सोना जो है वो मुल्ज़मान ने बेच दिया था, जबकि बाकी जो सोना था वो एक बैंक को उन्होंने गिरवी रखवा कर वहाँ से 50 लाख रुपए उधार भी या लोन भी उन्होंने जो है वो लिया हुआ था।
और आप देख सकते हैं कि ये वाक़या जो है जिसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रख दिया है कि किस तरह अपने ही दोस्त खून के प्यासे हो जाते हैं, लालच में आकर सोने की चमक उनको गुमराह कर देती है और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि जुर्म कभी भी छुप नहीं सकता बल्कि वो पकड़ा जाता है। यहाँ मैं आपको ये भी मालूमात देता चलूँ कि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक साहिबा जो हैं उनके वालिद साहब का ताल्लुक अटक से है, जबकि डॉक्टर वर्दा मुश्ताक के जो मैके हैं, जो उनके ससुराल हैं, उनका ताल्लुक मानसेरा से है और वो एबटाबाद में DHU में काफ़ी अरसा से प्रैक्टिस कर रही थी। 2023 में वो 2 साल के लिए छुट्टी लेकर बैरून मुल्क गई थी, तभी उन्होंने ये सोना अपनी दोस्त रिदा के हवाले किया था और वापसी पर बजाय उनको सोना वापस किया जाता उनकी जान ले ली गई।